परिचय भी है। मेन इशूज़ जेह्ड़े जम्मू कश्मीर च रेह् पिछले 5-6 सालें च ओह्दे च किस तरीके कन्नै लीड रोल असें प्ले कीता ओह्दी जानकारी भी तुसें गी है। जिनें लोकें गी जानकारी नहीं है ओह् अपने आस्तै एह् है कि जम्मू कश्मीर दी सियासत दे विच पिछले 70 साल दी केंद्र दी नीति एह् है कि जम्मू गी तुसें कश्मीर दा गुलाम बनाइयै रखना। गुलाम बनाने दा मतलब कि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ने जेह्ड़े वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनी सकदे न। जियां बसोली के क्षेत्र च मान लैओ जो डैम 70 सालें का किश होआ दा मतलब तरक्की के क्षेत्र च दिक्खी लैओ। अस सारे आखने कि भाई साढ़े जेह्ड़े और उंदे पिच्छे साथ कुदा दिल्ली दा मतलब केंद्र च कोई भी सरकार आ उन्हें कश्मीर गै करना ना। पहला गवर्नर हा हूँ LG है मैंडेट दोनों का सेम कश्मीरी। श्रीमान अपने एडवोकेट सिंपल जी ने उसके बाद सतीश कपूर जी ने और सुरजीत सिंह जी ने सतीश कपूर जी और शुभम आनंद जी अपने श्रीमान बुआ दत्ता जी एकजुट जम्मू जिंदाबाद, एकजुट जम्मू जिंदाबाद, एकजुट जम्मू जिंदाबाद, एकजुट जम्मू जिंदाबाद। श्री अंकुर शर्मा जी जिंदाबाद, अंकुर शर्मा जी जिंदाबाद, अंकुर शर्मा जी जिंदाबाद। क्या कुछ मकसद था आज सांबा में आपके दौरे का? देखिए, आप जानते हैं कि एकजुट जम्मू पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन द्वारा मान्यता प्राप्त है, रजिस्टर्ड है। ये वैसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी है जैसे कांग्रेस है, भाजपा है, MC है, PDP है। और हमने ये घोषणा की है कि जम्मू संभाग के 10 जिलों में जो 43 असेंबली सेगमेंट्स हैं, असेंबली सीट्स हैं, MLA 43 सीट्स हैं, उस पर अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही साथ हमने ये भी घोषणा की है कि आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जो 2 सीटें हैं, जम्मू और उधमपुर MP पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज, वहाँ से भी अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे। तो उसी पृष्ठभूमि में जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन का काम पिछले कई सालों से चल रहा है उसे ही तीव्र गति देते हुए हमने आज सांबा में एक टीम अपनी कॉन्स्टिट्यूट की है, इनफैक्ट रिकॉन्स्टिट्यूट की है। इससे पहले भी हमारी टीम थी और लोगों को शामिल किया है। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिन पहले उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की भी टीम की हमने घोषणा की थी। और जैसे ही अब यहाँ से कार्यक्रम समाप्त होगा हमारी कठुआ की टीम भी जो अभी 3 बजे एकत्रित हुई है सांबा अपना चढ़वाल के मढ़ीन क्षेत्र में, वहाँ से उसकी घोषणा की जाएगी। उद्देश्य यही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे और जो टाउन एरियाज़ हैं सिटी लेवल पे और फिर पंचायतों में और हर जगह राइट डाउन टू द बूथ, जितने भी बूथ्स हैं, पोलिंग बूथ्स जो हैं, वहाँ पे टीम्स अपनी खड़ी की जाएँ। उसी पृष्ठभूमि में आज हम यहाँ पे आए थे। आज ये जिम्मेवारियाँ बांटी गई हैं और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि एकजुट जम्मू का पूरा काडर आपको ग्राउंड पे नज़र आएगा और चुनावों की तैयारी करता हुआ नज़र आएगा। और बूथ लेवल पे आपको जैसे ही टीम्स दिखना शुरू होंगी कुछ समय में, आप देखेंगे कि जिस राजनीतिक विकल्प की तलाश जम्मू संभाग का एक एक व्यक्ति कर रहा है, एकजुट जम्मू जो दिलों में ये विकल्प बन चुका है, ग्राउंड में भी और रियलिटी में भी विकल्प बन के दिखाएगा। क्या लगता है क्यों नहीं इलेक्शन करवाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में? नहीं, देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस की बात है, एकजुट जम्मू पार्टी का तो ये उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया जाए और पुनर्गठन करके जम्मू संभाग को अलग राज्य घोषित किया जाए, सेपरेट जम्मू स्टेट। क्योंकि हम ये मानते हैं कि पिछले 70 साल का केंद्र सरकार का जो कश्मीर के साथ एक ठेका या कॉन्ट्रैक्ट है, जिस ठेके और कॉन्ट्रैक्ट के चलते जम्मू कश्मीर में सत्ता हमेशा कश्मीरी और ख़ासकर अंडरलाइन में वर्ड कर रहा हूँ, कश्मीरी मुसलमानों को सौंपी जाती है। और जिस अरेंजमेंट में जम्मू को 2म दर्जे में रखा जाता है, सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में रखा जाता है, एक डिसएम्पावर्ड स्टेट में रखा जाता है, कश्मीर के कॉलोनी मात्र के रूप में सीमित करके रख दिया जाता है, कश्मीर को हॉस्टेज करके रख दिया जाता है, उस पॉलिसी पैराडाइम के चलते जम्मू संभाग जब तक अलग राज्य इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनेगा, मुझे नहीं लगता कि जम्मू संभाग के लोगों की समस्याओं का निवारण हो पाएगा। तो जो अल्टीमेट सोल्यूशन है, एकजुट जम्मू उसके लिए लड़ रहा है और कश्मीर को भी फिर 2 हिस्सों में तोड़ा जाए, क्योंकि हिंदू नरसंहार जो कश्मीर में हुआ उसके विक्टिम्स को भी वहाँ पे सेटल करना, उन्हें एक सिक्योर प्लेस देना अति आवश्यक है। और जो पाकिस्तान ISI और इंटरनल जो जिहादी एलिमेंट्स उनके द्वारा चलाया गया लैंड जिहाद या इस्लामाइजेशन का प्रोसेस है, उसे रिवर्स करने के लिए, रोकने के लिए भी जम्मू का अलग होना और कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ के एक हिंदू जियोपॉलिटिकल फुटहोल्ड वहाँ पे यूनियन टेरिटरी के फॉर्म में क्रिएट करना अति आवश्यक है। तो इस पृष्ठभूमि में हमारे लिए ये आवश्यक नहीं है कि इलेक्शंस अति शीघ्र हों, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो ये है कि इलेक्शंस से पहले ही पुनर्गठन हो जाए। हाँ, लेकिन आपने एक सवाल पूछा है, डिलिमिटेशन का प्रोसेस आप सब लोग जानते हैं, वो हो रहा था। 25 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हम
जो समरी रिवीजन करके इलेक्टोरल रोल्स जो फाइनल हैं वो पब्लिश कर देंगे। वो प्रोसेस भी चल रहा है, इलेक्शन कमीशन निर्णय लेगी, लेकिन प्राथमिकता हमारे लिए इलेक्शन नहीं है, प्राथमिकता हमारे लिए जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन है।